नमस्कार दोस्तों, बार टू बेंच एकेडमी में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के संदर्भ में चल रही चर्चा को और आगे बढ़ाते हुए आज हम इसकी धारा 61 एवं इसकी धारा 62 पर कुछ चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप लोग कृपया कर अपने बेयर एक्ट खोल लें और उसमें सेक्शन 61 एंड 62 निकाल लें। पहले हम इसको बेयर एक्ट से पढ़ लेते हैं, फिर हम इसको बाद में समझते भी चलेंगे। धारा 61 में ग्राम तालाबों के प्रबंधन का प्रावधान किया गया है, मैनेजमेंट ऑफ विलेज टैंक्स। पहले इसको पढ़ लेते हैं। जहां किसी ग्राम में किसी तालाब को धारा 59 के अधीन किसी ग्राम सभा को सौंपा जाता है या सौंपा गया समझा जाता है, वहां किसी संविदा या अनुदान या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी ऐसी ग्राम पंचायत द्वारा उसके प्रबंध का विनियमन निम्नलिखित शर्तों द्वारा किया जाएगा। तो देखिए, हम धारा 61 में क्या पढ़ रहे हैं, ग्राम तालाबों का प्रबंधन, यानी कि गांव में जो तालाब हैं उनका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, ये इस धारा 61 में प्रावधानित किया गया है। अब किसी गांव में कोई तालाब है जो ग्राम पंचायत को सौंप दिया गया। धारा 59 आपने पढ़ी थी। अगर आपने धारा 59 नहीं पढ़ी है तो कृपया पहले आप धारा 59 वाला वीडियो देख लीजिएगा, उसमें आपको सब पता चल जाएगा। धारा 59 के अधीन अगर कोई तालाब ग्राम पंचायत को सौंपा गया तो उस तालाब का प्रबंधन निम्नलिखित शर्तों के द्वारा किया जाएगा, ये बात कह रहे हैं। अब इसमें इन्होंने दो खंड दिए हैं, खंड का और खंड खा। ये तालाब के क्षेत्रफल के आधार पर इन्होंने डाइवर्सिफाई किया है। इसमें पहले खंड में कह रहे हैं जहां तालाब के क्षेत्रफल की माप 0.5 एकड़ या उससे कम हो, यानी कि जहां पर तालाब जो है आधा एकड़ या उससे कम हो, वहां उसे ग्राम के निवासियों द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित रखा जाएगा। यानी कि जो उस गांव के निवासी होंगे तो उनके उपयोग के लिए, सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित रखा जाएगा। वेयर द एरिया ऑफ द टैंक मेजर्स 0.5 एकड़ और लेस, इट शैल बी रिजर्व्ड फॉर पब्लिक, यानी कि पब्लिक के लिए रिजर्व रख लिया जाएगा, यूज बाय द इनहेबिटेंट्स ऑफ द विलेज। ठीक है। और अगर तालाब का क्षेत्रफल 0.5 एकड़ से अधिक है, वहां क्या होगा, वहां भूमि प्रबंधक समिति उप जिलाधिकारी के पूर्व अनुमोदन से इसे किराए पर दे देगी। अगर तालाब आधा एकड़ से कम है, 0.5 एकड़ है या उससे कम है, तो उस गांव के लोगों के लिए यूज के लिए वो रिजर्व कर लिया जाएगा। और गांव अगर तालाब 0.5 एकड़ से अधिक है तो फिर लैंड मैनेजमेंट कमेटी एसडीओ की परमिशन लेगी और फिर परमिशन लेके उसे किराए पर दे देगी, ये बात कह रहे हैं। तो ये धारा 61 में गांव में जो तालाब हैं उनके मैनेजमेंट की बात की जा रही है कि अगर धारा 59 के अधीन कोई तालाब ग्राम पंचायत को सौंपा गया है तो अगर वो तालाब 0.5 एकड़ का है या उससे कम का है तो वो वहाँ के लोगों के उपयोग के लिए आरक्षित कर लिया जाएगा। और अगर 0.5 एकड़ से अधिक है तो फिर वो किराए पर दे दिया जाएगा। और किराए पर कौन देगी, लैंड मैनेजमेंट कमेटी, लेकिन उसके लिए पहले एसडीओ से परमिशन लेगी। अब स्पष्टीकरण दिया गया है कि इस धारा के प्रयोजन के लिए तालाब में क्या क्या शामिल है। तो तालाब में तालाब है, पोखर, तड़ाग और जल से आच्छादित अन्य भूमि है। द टर्म टैंक इंक्लूड्स तालाब, पॉन्ड, पोखर एंड अदर लैंड कवर्ड पेरिनियली विद वाटर। ठीक है। अब आते हैं धारा 62 पर। धारा 62 में वादों और विधिक कार्रवाइयों के संचालन का प्रावधान किया गया है, कंडक्ट ऑफ सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग्स। इसे आप पहले बेरक से पढ़ लीजिए, फिर हम समझते हैं। उपधारा 2 के उपबंधों और ऐसी अन्य शर्तों जो विहित की जाएं के अध्ययन भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष या उसके ऐसे सदस्य जिन्हें इस निमित्त ऐसी समिति द्वारा प्राधिकृत किया जाए, ग्राम पंचायत के निमित्त और उसकी ओर से वादों और अन्य कार्रवाइयों के समुचित संचालन और अभियोजन के लिए किसी दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर सकते हैं और अन्य समस्त कार्य कर सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जो सूट्स हैं और लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उनका संचालन कैसे किया जाएगा, कौन करेगा। तो इसमें यह कह रहे हैं कि जो भूमि प्रबंधक समिति का अध्यक्ष है या उसके सदस्य है, जिनको इस निमित्त प्राधिकृत किया जाएगा समिति द्वारा ही, जो भूमि प्रबंधक समिति का चेयरमैन है और जो मेंबर्स हैं,
जिनको इस निमित्त भूमि प्रबंधक समिति द्वारा ऑथोराइज्ड किया जाएगा, वो ग्राम पंचायत की ओर से जो सूट्स होंगे और जो लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी उनका संचालन करेंगे। और अगर कोई लिटिगेशन है, कोई लीगल प्रोसीडिंग है, कोई प्रोसिक्यूशन है, उसमें कहीं साइन करना है तो ऐसे किसी डॉक्यूमेंट पर वो साइन कर सकते हैं और सारे कार्य कर सकते हैं। तो इसमें मेन आपको ये बताया गया कि जो बाद हैं और विधिक कार्रवाई हैं उसमें भूमि प्रबंधक समिति का जो चेयरमैन है और ऐसे मेंबर्स जो ऑथोराइज किए जाएंगे वो किसी भी लीगल प्रोसीडिंग में किसी भी डॉक्यूमेंट पर साइन कर सकते हैं और जो भी आवश्यक कार्य हो वो सब कार्य कर सकते हैं। आगे आते हैं उपधारा 2 पर। उपधारा 2 में कह रहे हैं कि किसी ऐसे वाद या अन्य कार्रवाइयां जिनके लिए कोई ग्राम पंचायत एक पक्षकार हो, पर ऐसी ग्राम पंचायत की ओर से समझौता या प्रत्याहरण तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि ऐसे समझौते या प्रत्याहरण या अनुमोदन भूमि प्रबंधक समिति के किसी संकल्प द्वारा नहीं किया जाता है और उप जिलाधिकारी का पूर्व अनुमोदन नहीं प्राप्त कर लिया जाता है। अब ऐसा है कि जो सूट है या लीगल प्रोसीडिंग है उसमें ग्राम पंचायत एक पार्टी है, एक पक्षकार है, और जो सूट है वो मान लीजिए कॉम्प्रोमाइज उसमें किया जा रहा है या उसको विड्रॉल कर लिया जा रहा है। तो ये कह रहे हैं कि कॉम्प्रोमाइज या विड्रॉल तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि भूमि प्रबंधक समिति द्वारा संकल्प नहीं कर लिया जाता है और एसडीओ द्वारा उससे परमिशन नहीं ले ली जाती है, प्रायर परमिशन। समझ में आ रहा है आपको? एक बार फिर आप इंग्लिश वाला भी देख लीजिए, आपको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। नो सूट और अदर प्रोसीडिंग टू विच एनी ग्राम पंचायत इज अ पार्टी शैल बी कॉम्प्रोमाइज्ड और विड्रॉन, यानी कि कोई भी सूट और प्रोसीडिंग जिसमें ग्राम पंचायत एक पार्टी है, कॉम्प्रोमाइज्ड और विड्रॉन नहीं किया जाएगा ऑन बिहाफ ऑफ सच ग्राम पंचायत अनलेस, जब तक कि सच कॉम्प्रोमाइज और विड्रॉल इज अप्रूव्ड बाय ए रिजोल्यूशन ऑफ द भूमि प्रबंधक समिति, जब तक कि ऐसा कॉम्प्रोमाइज या ऐसा विड्रॉल भूमि प्रबंधक समिति के एक रिजोल्यूशन द्वारा अप्रूव न कर दिया जाए, एंड प्रायर सेंशन ऑफ द सब डिविजनल ऑफिसर इज ऑब्टेन्ड, या जब तक सब डिविजनल ऑफिसर जो है एसडीओ उसकी प्रायर परमिशन न ले ली जाए, तब तक नहीं कर सकते। तो दोस्तों यहां पर आपने धारा 61 और धारा 62 का अध्ययन किया। धारा 61 और धारा 62 को अगर मैं आपके लिए समराइज करूं तो धारा 61 में ग्राम तालाबों के प्रबंधन का प्रावधान किया गया है कि गांव में जो तालाब हैं जिनको धारा 59 के अधीन ग्राम पंचायत को सौंपा गया है, तो वो तालाब का क्षेत्रफल अगर 0.5 एकड़ का है या 0.5 एकड़ से कम है तो उसे वहाँ के ग्राम के निवासियों द्वारा सार्वजनिक उपयोग के लिए आरक्षित रख लिया जाएगा। और अगर तालाब का क्षेत्रफल 0.5 एकड़ से अधिक है तो भूमि प्रबंधक समिति उप जिलाधिकारी की प्रायर परमिशन से इसे किराए पर दे सकेगी। और धारा 62 में जो सूट्स एंड लीगल प्रोसीडिंग्स हैं उनके संचालन का प्रावधान किया गया है कि जो भी सूट्स होंगे, लीगल प्रोसीडिंग्स होंगी, तो इसमें भूमि प्रबंधक समिति का जो चेयरमैन है या ऐसे मेंबर्स जो भूमि प्रबंधक समिति द्वारा ऑथोराइज्ड हैं वो किसी भी सूट में, लीगल प्रोसीडिंग में किसी भी डॉक्यूमेंट पर हस्ताक्षर कर सकेंगे और जो भी आवश्यक कार्य हैं वो सब कर सकेंगे। और उपधारा 2 में ये कह रहे हैं कि अगर कोई सूट या लीगल प्रोसीडिंग ऐसा है जिसमें ग्राम पंचायत एक पार्टी है तो कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ तब तक नहीं किया जाएगा या उस सूट को विड्रॉल तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि जो भूमि प्रबंधक समिति है वो एक रिजोल्यूशन लाके इसे अप्रूव ना कर दे, या फिर उप जिलाधिकारी का पूर्व अनुमोदन जब तक प्राप्त नहीं कर लिया जाता है तब तक कोई भी समझौता या अनुमोदन नहीं किया जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें जरूरी हैं कि भूमि प्रबंधक समिति एक रिजोल्यूशन लाए और उस कॉम्प्रोमाइज़ को या विड्रॉल को उसमें अप्रूव कराया जाए, और इसके साथ ही साथ जो एसडीओ है सब डिविजनल ऑफिसर उसकी प्रायर सेंशन ली जाए। देखिए ये प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है और मुख्य परीक्षा में इस पर प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आ सकती है, तो इसलिए आप इसको बहुत ढंग से पढ़िएगा क्योंकि आप एक एडवोकेट हैं, एक जज बनने जा रहे हैं, तो ये सेक्शन 62 आप ही की फील्ड से रिलेटेड है और अगर आपको ये नहीं पता तो आपको फिर कुछ भी नहीं पता। इसलिए कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण बन जाती हैं और साक्षात्कार के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण बन जाती हैं। तो दोस्तों अपने वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूं।
अगर आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।